हाय गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। देख सकते हैं आप, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका अर्थ होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थ से ही पता चल जाता है कि ये जो प्रोनाउन है यह किसी न किसी का संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार के जो प्रोनाउन है इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। आपके सामने ये परिचय देने के लिए तैयार है अपना कि वो क्या है। चलिए अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये क्या है। मतलब एक ऐसा सर्वनाम जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आकर के उस शब्द के बाद में आने वाले शब्दों का संबंध स्थापित करता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि किसी सेंटेंस में ये जो प्रोनाउन है ना, वो किसी नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध है वो दूसरे शब्दों से कराता है। इस प्रकार के जो प्रोनाउन है इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए आम जीवन में मैं एक बात करता हूं कि संबंध, जिस तरह से हमारे जो आम जीवन में जैसे संबंध की बात आई, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, संबंध की बात आई तो जैसे हमारे आम जीवन में देखते होंगे जो शादी विवाह जब लगता है, शादी विवाह भी एक बहुत बड़ा संबंध है। एक परिवार से दूसरे परिवार के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो शादी के रूप में होता है, मित्र के रूप में होता है। तो बस उस शादी के रूप में, उस शादी को, उस संबंध को शादी में परिवर्तन करने के लिए एक व्यक्ति होता है, उसको हम लोग मीडिएटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मीडिएटर कहते हैं, जो दो परिवार के बीच में आकर के दोनों परिवार का संबंध को स्थापित करता है। उसे हम लोग मीडिएटर कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी यही हाल है और यही काम है इसका कि किसी सेंटेंस में आकर के, है ना, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्दों से या दूसरे शब्द समूहों से दिखाता है। इस प्रकार के जो प्रोनाउन है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब चलिए इस पे हम लोग और चर्चा करते हैं। इसका थोड़ा सा डिफिनेशन को देखते हैं कि ये डिफिनेशन क्या कह रहा है। इसका इंग्लिश डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। चलिए ये आपका जो प्रोनाउन है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यह डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन को आप लोग नोट कर सकते हैं। मैंने अपने स्तर से इनको बना के लिखा है, बुक से थोड़ा सा अलग है। लिखा हुआ है, ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन, और ये प्रोनाउन लिखा हुआ है, PRO डॉट दे दिया, प्रोनाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। कहने का मतलब हुआ एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में आकर के अपने से पहले आने वाला जो प्रोनाउन है या नाउन है उसका संबंध अपने से बाद में आने वाले शब्दों से कराता है। तो इस प्रकार का जो सर्वनाम है, इस सर्वनाम को रिलेटिव यानी संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए ये इसका डिफिनेशन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब इसको कि ये आखिर कैसे एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग इस सेंटेंस पे विचार करेंगे। अब सेंटेंस पे विचार करेंगे, तब तक मैं आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है आप लोग के सामने, जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए।
कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो प्रोनाउन है ना, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ये प्रोनाउन जो है ना, किसी सेंटेंस में है ना, किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम को, मतलब कि नाउन के रिपीटेशन के का जो रिपीटेशन है ना, मतलब क्या, उसका जो बार बार जो दोहराई जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको रोकता है, उसे भी हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। चलिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। लिखा हुआ है दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी। देखिए इस सेंटेंस में देखिए ये बुक 2 बार आ गया है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये भद्दा लगता है। दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी, कहने का मतलब हुआ यह यही किताब है, यह किताब मुझे दिया गया था। एक ही सेंटेंस में 2 बार बुक को लिखने से यह सेंटेंस भद्दा लगता है, इसीलिए इसको करेक्ट करने के लिए, इसीलिए इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए ये रिलेटिव वर्ड का यूज किया जाता है। वो कैसे है ये देखिए। अब इसको हम लोग सही करके ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अब जरा इस निचले सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने लिखा है दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, यह वही किताब है ना, जो मुझे दिया गया था। देखिए इससे थोड़ा सा ये सटीक लग रहा है ना, ये बिल्कुल सटीक लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो है एक वर्ड आया है, एक नया वर्ड आया है, वो क्या आया है, डैट। मतलब इस बुक के स्थान पर ये डैट आया है, और ये डैट जो है ना, ये डैट अपने से पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन ये बुक है, इसका संबंध है ना, ये आने वाले शब्दों से कराता है। इसीलिए ये जो डैट है ना, वो क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब ये एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में आकर के अपने से पहले वाला नाउन का संबंध अपने से बाद में आने वाले शब्द समूहों से कराता है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए मैं कुछ और सेंटेंस आप लोग के सामने पेश करता हूं। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस पेश किया हूं, जरा इस सेंटेंस को देखिए, तब हम लोग इस पर धीरे धीरे 1 बाय 1 करके हम लोग इस पर विचार करेंगे कि आखिर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो कैसे है। चलिए तो पहला सेंटेंस इस पे ध्यान देते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, मतलब वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा क्या है, दोस्त है। जरा ध्यान से देखिए कि इस सेंटेंस में है ना, कहा यह लड़का एक ऐसा वर्ड है ना, ये जो हु है ना, यह लड़का, वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। तो इस सेंटेंस में ये जो हु है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सेंटेंस में अपने से पहले आने वाला जो ये जो प्रोनाउन है ना, ठीक है, ये नाउन या जो प्रोनाउन है ना, इसका संबंध अपने से बाद में आने वाले शब्दों से करा रहा है। वह लड़का क्या है, इसका, वह जो लड़का जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। इस प्रकार से ये जो हु है ना, ये हु, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक इसी तरह से देखिए नीचे देखिए, द चेयर्स व्हिच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, कुर्सियां जो टूटी हुई है वह उपयोग के लायक नहीं है, मतलब क्या उपयोग में नहीं है। इस प्रकार से ये जो व्हिच है, ये व्हिच है ना, सेंटेंस में अपने से आने वाला जो ये नाउन है, इसका संबंध है ना बाद में आने वाले शब्दों से करा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो व्हिच है ना, व्हिच, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब संबंध बता रहा है। ठीक है, अब देखिए जरा इस सेंटेंस में ध्यान देते हैं। द हाउस हुज वॉल्स आर व्हाइट इज माइन, वह घर जिसकी उजली दीवार है, मतलब जिसका दीवार उजला है, मतलब उजला कलर से पोता हुआ है, वह घर मेरा है। मतलब क्या,
कि इस सेंटेंस में जरा ध्यान दीजिए, ये जो हुज है ना, ये अपने से पहले आने वाला जो नाउन है, ये हाउस, इसका संबंध बाद में आने वाले शब्दों से करा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो अगवा है ना, ये अगवा मीडिएटर शादी विवाह में जो काम कराता है, शादी विवाह में जो एक परिवार का संबंध दूसरे परिवार से जो स्थापित करता है, उस बीच वाले लोग को क्या कहते हैं? मीडिएटर कहते हैं। मतलब क्या? अगवा कहते हैं। इस प्रकार से ये जो है ये मीडिएटर है। मतलब क्या? ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए इसी तरह से एक और सेंटेंस मैंने लिखा है कि ये जो है ना, क्या है? टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, कुछ भी ले लीजिए जो आप पसंद करते हैं, कुछ भी लीजिए जो आप पसंद करते हैं। मतलब क्या? ये जो डैट है, ये अपने से पहले जो आने वाला जो शब्द है, इसका संबंध अपने बाद में आने वाले शब्दों से करा रहा है। कहने का मतलब हुआ, ये जो अगवा है ना, ये अगवा शादी कौन करता है? शादी तो लड़का की या लड़कियां की शादी होती है, अगवा का शादी नहीं होता है। उसका तो काम है कि दोनों परिवार को आपस में मिला देना। तो बस यही है, ये इस समूह को और इस सब समूह को आपस में जोड़ दिया। इस प्रकार से ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब संबंध स्थापित करने वाला जो सर्वनाम है उसे हम लोग रिलेटिव सर्वनाम कहते हैं, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से ये जो हु है ना, ये अपने से पहले आने वाला जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट एक शब्द है ना, कुछ कुछ इसका कीवर्ड है जो मैं अभी आप लोग के सामने लिखता हूं। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जगह का कमी है, इसलिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। एंटीसीडेंट की बात आएगी ना, अभी मैं एंटीसीडेंट बताता हूं कि क्या है। चलिए, अब एंटीसीडेंट क्या होता है, अब इस पे हम लोग बात करते हैं। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब ये एक प्रकार का नाउन या प्रोनाउन ही है जो किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। मतलब एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन है ना, किसी सेंटेंस में प्रयुक्त एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले आता है, तो इस प्रकार के ये जो प्रोनाउन है ना, इसे नाउन या प्रोनाउन है, इसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट कहा जाता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं और कुछ कुछ कीवर्ड है जो मैं अभी आप लोग के सामने लिख रहा हूं। चलिए, अब ध्यान दीजिए बोर्ड पर कि मैंने कुछ जो कीवर्ड है मैंने आपके सामने पेश किया है। ये एंटीसीडेंट के बारे में मैंने पहले बताया था कि एंटीसीडेंट एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन है जो किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है, उसे हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। मतलब क्या? पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन। दूसरा मैंने लिखा है नॉमिनेटिव, है ना, केस लगा दीजिएगा तो कारक हो जाएगा। मतलब नॉमिनेटिव मतलब होता है कर्ता, जो काम करता है ना। तो नॉमिनेटिव के रूप में जिस रिलेटिव वर्ड का यूज किया जाता है वो है हु। वो मतलब होता है कौन, मतलब क्या कि कौन खा रहा है, कोई तो खा रहा होगा, उसी के बारे में हु का यूज किए हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में यूज किए हैं, इसीलिए यहाँ हु का प्रयोग जो रिलेटिव वर्ड है हु है ना, ये जो है ये नॉमिनेटिव में भी होता है। फिर इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है ना, दूसरा वर्ड है ये जेनेटिव। जेनेटिव मतलब होता है संबंध, मतलब संबंध बताने वाला। मतलब क्या कि किसी है ना नाउन या प्रोनाउन का संबंध है ना किसी सेंटेंस में किसी दूसरे क्लाउज से दिखाता है। इस प्रकार के जो वर्ड है ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है आपको ये जेनेटिव है ना। जेनेटिव मतलब हो गया ये संबंध, मतलब संबंध दिखाता है। ये जो रिलेटिव वर्ड है हुज, हुज मतलब होता है किसका। ये कलम किसकी है? राम की होगी या श्याम की होगी। तो ये जो कलम है किसकी है? ये कलम का संबंध राम या श्याम से दिखा रहा है ना। तो इस प्रकार से ये जो हुज है ना, हुज ये हो जाएगा ये जेनेटिव। तीसरा है एक्यूसेटिव, मतलब होता है कर्म का। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट हो गया जो बाद में भी प्रयुक्त होता है, जैसे है हुम।
और हु, ये जो whom और who, ये जो दोनों रिलेटिव, ये जो दोनों वर्ड है, ये जो रिलेटिव वर्ड है, ये किस में आता है? ये एक्यूसेटिव में आता है। मतलब क्या कि कर्म कारक के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग इस पर पिछले जो सेंटेंस लिखे थे इस पर हम लोग विचार करते हैं। अब हम इसका यूज पर बात करते हैं कि किसका यूज किस लिए होता है। चलिए अब मुझे इसका इरेज करना पड़ेगा। अब इसको आप लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जो वर्ड है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बोला है, ये एंटीसीडेंट, ये नोमिनेटिव, जेनिटिव, उसके बाद एक्यूसेटिव, है ना। ये चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो रिलेटिव वर्ड है इसका यूज। ये जो रिलेटिव वर्ड है कौन कौन है? हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट, ये सब रिलेटिव वर्ड है। इसका यूज कैसे करते हैं, किसके लिए होगा? तो ये हुम, हुज और हुम, ये इसका प्रयोग सजीव या फिर बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। उसके बाद ये व्हिच, जो व्हिच का प्रयोग है ना, निर्जीव पदार्थों का संबंध दूसरे शब्दों से या नाउन या प्रोनाउन से दिखाने के लिए व्हिच का प्रयोग किया जाता है। और डैट का प्रयोग है ना, डैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के लिए, है ना, दोनों प्रकार के वस्तुओं को एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए यूज किया जाता है। परंतु जब यही रिलेटिव वर्ड हु, हुज, हुम और व्हिच, जब यही रिलेटिव वर्ड का प्रयोग जब प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। मतलब क्या? एक ऐसा प्रोनाउन जिसका उपयोग, है ना, जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो। तो इस प्रकार का जो प्रोनाउन है या इस प्रकार का जो शब्द है ना, वो क्या हो जाएगा? वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है, अर्थात रिलेटिव वर्ड का यूज। मतलब क्या? रिलेटिव में कौन कौन? डैट का प्रयोग नहीं है। डैट का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं होगा, डैट का प्रयोग नहीं होगा। हु, हुम, हुज और व्हिच, इसका प्रयोग जब प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार का जो वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा? इस प्रकार का वर्ड होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। मतलब क्या कि जब हु, हुज, हुम और व्हिच का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होगा तो इस प्रकार का जो प्रोनाउन होगा उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्या। अब हम लोग इस पर बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है। एक ऐसा प्रोनाउन, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक सर्वनाम। अर्थ से ही पता चल जाता है कि ये जो प्रश्न सूचक सर्वनाम है, मतलब क्या? इस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब क्या? एक ऐसा प्रोनाउन है ना, द प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन है, आप लोग लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन, चलिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लेकिन समझना भी जरूरी होता है, इसीलिए है ना। अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, मतलब क्या? रिलेटिव में भी सभी नहीं, जैसे है हु है, हुम, हुज, व्हिच, इस प्रकार से जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है ना वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तब वह रिलेटिव प्रोनाउन किसमें बदल जाता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। किसमें बदल जाता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जब सेंटेंस में किसी सेंटेंस में हुम, हुज, व्हिच, हु इत्यादि शब्दों का प्रयोग है ना प्रोनाउन की तरह हो, तो इस प्रकार के जो प्रोनाउन है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं हम लोग?
इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए प्रोनाउन की तरफ कैसे है, ये प्रोनाउन की तरह क्यों यूज हुआ है, ऐसे तो अभी हम लोग देखते हैं। अभी इसके बारे में पढ़े थे हम लोग पिछला जो रिलेटिव सेंटेंस में, रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग ये जो है हु, हुम, हुज और व्हिच के बारे में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़े हैं, है ना। तो दोनों में अंतर क्या है ना, दोनों में यह अंतर है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना वह संबंध दिखाता है, लेकिन ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वही शब्द अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, तब इसका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, अर्थात सेंटेंस में प्रोनाउन की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे ध्यान दीजिए, ये पहला सेंटेंस में लिखा है हु आर यू, मतलब क्या कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, मतलब क्या आप कोई तो होंगे, राम होंगे या श्याम होंगे या मोहन होंगे, कोई तो होंगे। आपके बदले मैंने जिस वर्ड का सब्स्टिट्यूट वर्ड का यूज किया है वो वर्ड है हु। इसी तरह से ये हुम है ना। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये अभी प्रोनाउन की तरह प्रयुक्त हो रहा है और उसमें भी ये प्रश्न पूछने वाले प्रोनाउन की तरह प्रयुक्त हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सीधे शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोनाउन जिसका संबंध है ना, जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार का जो सर्वनाम है उसे इंटरोगेटिव यानी प्रश्न सूचक सर्वनाम कहते हैं। परंतु जब इसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त होता है तब वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। खैर हम लोग एडजेक्टिव पे हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात ये जरूर है कि जब किसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाए तो भूल से भी उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन मत बोलिएगा। बस अभी इसी वर्ड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहा है कि whom do you love, मतलब आप किसे प्यार करते हैं। whom do you love मतलब आप किसे प्यार करते हैं, किसी को तो करते होंगे, मम्मी होगा या पापा होगा या भाई होगा, जो भी होगा। कहने का मतलब किसी, है ना। मान लीजिए आप अपने पापा से प्यार करते हैं, ठीक है, तो आपके पापा के बदले, है ना, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है ये whom है, मतलब ये किसको, तो पापा को। इस प्रकार से ये जो वर्ड है ना ये अभी, है ना, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से है हुज इज दिस बुक, यह, है ना, यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। तो यहाँ पे ये जो हुज है ये क्या हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कह रहा है व्हिच इज योर्स, आपका क्या है, आपका कौन है। ये किस मतलब क्या है कि आप मान लीजिए कलम खोज रहे हैं, बहुत सारा कलम रखा हुआ है, उसमें आप अपना कलम खोज रहे हैं, किसी का मदद मांग रहे हैं तो वो पूछेगा कि आपका कौन सा कलम है, इसमें से देखिए, तो वही है। तो उस कलम के बारे में जो मैंने यूज किया है सब्स्टिट्यूट वर्ड है वो क्या है, व्हिच इज योर्स, मतलब क्या आपका कौन है इसमें। तो इस प्रकार का जो प्रोनाउन है अभी ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। परंतु इसके तुरंत बाद यदि इसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है तब क्या कहलाता है, तब वह इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि, ध्यान दीजिएगा कि जैसे लिखा हुआ है हुज इज दिस बुक, है ना, यह, है ना, किसकी बुक है। इसी स्थान पे लिखा रहता है हुज दिस बुक इज, मतलब क्या, यह बुक किसकी है, तो यह क्या हो जाएगा, तब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जो है इंटरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।